हरिः ओम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्नशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। शोक के तो अपने कारणों की निवृत्ति से ही निवृत्त हो जाते हैं, उसके लिए पृथक रूप से किन्हीं दूसरे साधनों की अपेक्षा नहीं है। इस अभिप्राय से भगवान यहाँ पर कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य जनों के लिए शोक करता है और प्रज्ञावानों की भी बात करता है, किंतु पंडित जन तो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। मेरे निमित्त ये मर जाएंगे, उनके बिना मैं राज्य सुखादि से क्या करूंगा, ऐसे अर्थ वाले दृष्ट्वेमं स्वजनम इत्यादि वाक्यों से तुम पंडित होकर भी अशोच्य अर्थात शोक करने के अयोग्य अपने सहित भीष्म द्रोणादि के लिए शोक कर रहे हो। यहाँ पंडित किसको कहते हैं भगवान का इस मुख से हम सुनना चाहिए। जो गुरुमुख से वेदांतादि के श्रवण मनन और निधिध्यासन अर्थात समाधि से आत्म साक्षात्कार कर अविद्या ग्रंथि का छेदन कर लेते हैं तथा समस्त जगत की दृश्य पदार्थ का कल्पित जानकर उसमें लिप्त नहीं होते हैं, वे पंडित कहे जाते हैं। तात्पर्य यह है कि अशोच्य में शोच्य का भ्रम पशु आदि में साधारण होने के कारण तुम जैसे महान पंडित के लिए अनुचित है, तथा कुतस्त्वा कस्मलम इत्यादि मेरे वचनों से मैंने यह अनुचित आचरण किया है, ऐसा विचार प्राप्त होने पर भी तुम स्वयं बुद्धिमान प्रज्ञ होकर भी कथम भीष्ममहं संख्ये इत्यादि बुद्धिमानों के बोलने के लिए अनुचित शब्दों को बोल रहे हो, लज्जा से चुप भी तो नहीं रहते। अनात्म वस्तु से आत्म स्वरूप का विवेक कर जो प्रकृष्ट रूप से आत्म स्वरूप को जानते हैं उन्हें प्रज्ञ अर्थात बुद्धिमान या पंडित कहते हैं। उनकी जो वाणी शास्त्र में व्याप्त है उसे प्रज्ञावाद कहते हैं। इससे आगे क्या करना अनुचित है यह सूचित करने के लिए पूर्वार्ध में चौकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इसका भाव यह है कि तुम जैसे महान पंडित के लिए अधर्म में
धर्मत्व की और धर्म में अधर्मत्व की असाधारण भ्रांति होना उचित नहीं है। तुम पंडितों की सी बात तो करते हो परंतु समझते कुछ नहीं हो, अथवा भाषण की अपेक्षा अनुशोचन पहले होने से अन्व सोच धातु पद से शोक में अतितत्व अर्थात भूतकालिकत्व का निर्देश है, और अनुशोचन के बाद अव्यवहित भाषण होने से भाष से धातु पद से भाषण में वर्तमान कालित्व का निर्देश है। वर्तमान के समीपवर्ती में भी वर्तमान काल बोधक लकार ही प्रयोग होता है। इस नियम के अनुसार यहाँ भाष से पद में वर्तमान काल बोधक लकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अर्जुन का भाषण अर्थात बातें करना श्री कृष्ण के उत्तर बोलने के अव्यवहित पूर्वकालिक तो वर्ती ही है, अर्थात अर्जुन के चुप होने के तुरंत बाद ही श्री कृष्ण बोल रहे हैं, और दोनों का वार्तालाप में अत्यंत सामीप्य है। बंधुओं से विच्छेद होने पर शोक करना अनुचित नहीं है, क्योंकि वशिष्ठादि महाभागों ने भी ऐसा किया था। ऐसी आशंका करके भगवान कहते हैं गतासून इत्यादि। अयोध्या के राजा कलमासपाद अर्थात सौदास, उसने वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति के शाप से राक्षस बनकर वशिष्ठ के 100 पुत्रों को भक्षण कर लिया था। वंश विनाश के कारण महान शोक से व्याकुल होकर महर्षि वशिष्ठ आत्महत्या करने के लिए अपने शरीर को रस्सी से बांधकर नदी में कूद पड़े। नदी में कूदने पर उनके बंधन या पास खुल गए और वे डूबे नहीं, फलतः उस नदी का नाम विपाशा हो गया। तदनंतर वे हैमवती नदी में कूद पड़े। उनके कूदते ही नदी शतधा धाराओं में विभक्त हो गई, जिससे वह पुनः बच गए। तभी से उस नदी का नाम शतद्रु, आधुनिक काल में सतलज ये हो गया। तो जो पंडित अर्थात विचारजन्य आत्म तत्व ज्ञान से युक्त हैं, वे बंधु रूप से कल्पित मृत और जीवित शरीरों के लिए कभी शोक नहीं करते हैं। ये मृतजन अपनी समस्त सामग्री यहीं छोड़कर गए हैं, ये क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे, तथा ये जीवित शेष जन अपने बंधुओं से विच्छेद होने के कारण कैसे जिएंगे। इस प्रकार के मोह से भी वे ग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे समाधि के समय इन सभी का प्रतिभास ही नहीं होता है उनको, और व्युत्थान के समय उन सभी का प्रतिभास होने पर भी उनका मिथ्या रूप से निश्चय रहता है। रज्जु तत्व के साक्षात्कार से सर्प भ्रम के निवृत्त होने पर उसके निमित्त भय कंपादि संभव नहीं होता है, अथवा पित्त दोष से उपहत रसनेन्द्रिय की कदाचित गुड़ में तिक्तता का प्रतिभास होने पर भी तिक्त स्वाद की इच्छा से उसमें प्रवृत्ति संभव नहीं होती है, क्योंकि उसमें मधुरता होने के निश्चय ही अधिक बलवान होता है। भाव यह है कि इस प्रकार स्वच्छ भ्रम आत्म स्वरूप के अज्ञान के ही कारण होता है।
आत्म स्वरूप के ज्ञान से तत्संबंधी अज्ञान के निवृत्त होने पर अज्ञान का कार्यभूत स्वच्छ ब्रह्म कैसे ठहर सकता है। वशिष्ठादि ने तो प्रारब्ध कर्म की प्रबलता के कारण उस प्रकार का अनुकरण किया था, अतः वह दूसरों के लिए शिष्टाचार के रूप में कर्तव्य नहीं हो सकता है। उनका आचरण तो शिष्ट पुरुषों द्वारा धर्म बुद्धि से किया हुआ अलौकिक व्यवहार ही हो सकता है, अन्यथा उनके समान थूकने आदि की भी क्रियाएं करने का प्रसंग होगा, यह समझ लेना चाहिए। अभिप्राय है कि जब ऐसा है तो तुम भी पंडित होकर शोक मत करो। यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक है मूढ़, दूसरा शास्त्रज्ञ और तीसरा पंडित या तत्वज्ञ। मूढ़ वे होते हैं जो पुत्रादि के लिए मेरा यह पुत्र मर गया है ऐसा शोक करते हैं और जीवित पुत्रादि के लिए शोक नहीं करते। शास्त्रज्ञ वे हैं जो मेरे सभी पुत्र मूढ़, दुर्भाग्य और दुराचारी हैं ऐसा सोचकर जीवित पुत्रों के लिए शोक करते हैं, लेकिन मृत पुत्रों के लिए शोक नहीं करते हैं। तथा पंडित अर्थात तत्वज्ञ या आत्मज्ञ होते हैं। आत्म विषयिणी बुद्धि को पंडा कहते हैं, और जिनकी ऐसी बुद्धि या पंडा हो वे पंडित कहलाते हैं। पांडित्यं निर्विद्य अर्थात पांडित्य आत्मज्ञान को निश्चित रूप से प्राप्त कर, इस श्रुति वाक्य से सिद्ध होता है कि जिनको पंडा या आत्म तत्व ज्ञान होता है वे पंडित होते हैं। पंडित जीवित या मृत किसी के लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही अविद्या का कार्य हैं। अतः स्वप्न के पदार्थों की भांति मिथ्या है। उन्हें सृष्टि में सर्वावस्था में जन्म मृत्यु के अधिष्ठान ब्रह्म का ही दर्शन होता है। वे सदा सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं।